जय श्री राधे कृष्ण प्यारे दोस्तों। इस वीडियो को आरंभ करने से पहले हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इन अनमोल शब्दों को सुन रहा है, उन पर आपकी कृपा हमेशा बनी रहे और उनके जीवन से सारे दुख दर्द दूर हो जाएं। दोस्तों, इस गहरी चर्चा में डूबने से पहले अपने मन की श्रद्धा और प्रेम को दिखाने के लिए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। आपकी ये भक्ति हमारे इस सफर को और भी सुंदर और सार्थक बनाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि आप हमारी हर नई आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बन सकें। चलिए अब और देर न करते हुए इस पवित्र सफर पर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में अर्जुन को बताते हैं कि मन को नियंत्रित करना है तो दिन की शुरुआत को संभालो। सुबह का समय, जिसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं, वो पल होता है जब हम ईश्वर से और अपनी आत्मा से सबसे आसानी से जुड़ सकते हैं। ये समय प्रार्थना, ध्यान और खुद के बारे में सोचने के लिए सबसे अच्छा होता है। जो व्यक्ति इस समय अपने विचारों को सही दिशा दे देता है, उसके लिए पूरा दिन आसान हो जाता है, चाहे वो कोई फैसला लेना हो, कोई काम करना हो या किसी से बात करनी हो। ये कुछ ऐसा है जैसे एक चित्रकार तस्वीर बनाने से पहले अपने कैनवस को तैयार करता है। अगर कैनवस साफ और तैयार है तो रंग खिल कर आते हैं, लेकिन अगर कैनवस ही मैला हो तो चाहे कितने भी सुंदर रंग हों, तस्वीर अच्छी नहीं बनेगी। तो सुबह का पहला विचार आपके दिन का कैनवस है। उसे साफ और सकारात्मक रखें तो आपके जीवन की तस्वीर हमेशा सुंदर रहेगी। इसलिए सुबह उठते ही अपने आप से कहें, मैं उस ईश्वर का एक हिस्सा हूँ, मेरे अंदर असीम शक्ति है, मेरा स्वभाव प्रेम से भरा है, मेरा स्वभाव आनंद से भरा है। आज का दिन एक नया अवसर है, एक तोहफा है। मैं आज कुछ अच्छा करूँगा, मैं शांत हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं हर चीज़ के लिए आभारी हूँ। धीरे धीरे जब आप ऐसा रोज करेंगे तो ये आपके मन की आदत बन जाएगी। फिर एक दिन आप पाएंगे कि बिना किसी प्रयास के भी आपका मन सकारात्मक रहता है, क्योंकि आपने अपने दिन की नींव को सही तरीके से रखना सीख लिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो निरंतर ध्यान करता है वही सत्य को जान पाता है। मन को समझने का असली रास्ता सिर्फ ध्यान ही है। ध्यान केवल आत्मा से जुड़ने का तरीका नहीं है, बल्कि ये हमारे मन को पढ़ने, उसे पहचानने और उसे सही रास्ते पर लाने का भी एक साधन है। बिना ध्यान के मन को समझना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि मन हमें अपने ही बुने हुए जाल में फंसा कर रखता है। कल्पना कीजिए कि आप एक शांत तालाब के किनारे खड़े हैं। आप तालाब की गहराई में देखना चाहते हैं। अगर पानी में हलचल है तो आपको अपनी परछाई के सिवा कुछ नहीं दिखेगा। आपको सिर्फ सतह की बेचैनी नजर आएगी। लेकिन अगर पानी पूरी तरह शांत और स्थिर हो जाए तो आप उसकी गहराई तक देख सकते हैं। आपको नीचे पड़े छोटे छोटे पत्थर और तैरती हुई मछलियां भी साफ नजर आने लगती हैं। हमारा मन भी बिल्कुल इसी तालाब की तरह है। दिन भर उसमें तरह तरह के विचारों की हलचल मची रहती है। कभी क्रोध, कभी चिंता, कभी डर, कभी उम्मीद, कभी दुख तो कभी लालच। इस उथल पुथल में हम ये समझ ही नहीं पाते कि हमारे मन की असली प्रकृति क्या है। हम अपने सच्चे स्वरूप को देख ही नहीं पाते। श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को समझाते हैं कि मन को देखने के लिए बाहरी आंखों की नहीं, बल्कि अंदर की नजर की जरूरत होती है, और वो नजर ध्यान से ही मिलती है। हमारी बाहरी आंखें तो सिर्फ दुनिया की चीजों को देख सकती हैं। अपने अंदर की दुनिया को देखने के लिए हमें एक गहरी समझ चाहिए, जो सिर्फ ध्यान के अभ्यास से ही पैदा होती है। अब एक पल रुक कर सोचिए, क्या आपने कभी अपने मन को सच में देखा है? क्या आपने कभी रुककर अपने विचारों की धारा को बस देखा है, बिना उसमें बहे? ये जानने की कोशिश की है कि आपका मन किस दिशा में भागता है? क्या वो डर की तरफ भागता है? क्या वो बीती हुई बातों में ही अटका रहता है? क्या वो भविष्य की चिंता में डूबा रहता है? क्या वो दूसरों से अपनी तुलना करके जलता है? क्या वो कभी एक पल के लिए भी नहीं टिकता? अगर ये सब हो रहा है तो इसे बिना ध्यान के समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मन बहुत होशियार है। वो आपको आपकी ही सोच में उलझा कर रखता है। वो आपको यकीन दिलाता है कि आप वही हैं जो आप सोच रहे हैं। लेकिन ध्यान में जब आप सिर्फ 10-15 मिनट के लिए बैठते हैं, आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, तो पहली बार आप सोचने वाले से देखने वाले बन जाते हैं।
आप देखते हैं कि विचार आसमान में बादलों की तरह आ रहे हैं और जा रहे हैं। आप उनसे उलझते नहीं, उन्हें पकड़ते नहीं, बस यहीं से बदलाव की शुरुआत होती है। धीरे धीरे ध्यान आपको ये बताने लगता है कि आपका मन किस ओर जा रहा है। अगर वो नकारात्मकता, डर या चिंता की तरफ जा रहा है तो आप उसे पकड़ सकते हैं, उसे पहचान सकते हैं और उसकी दिशा बदल सकते हैं। आप उसे सकारात्मक और अच्छे विचारों की ओर मोड़ सकते हैं। और अगर वो सही रास्ते पर है तो आप उसे और हिम्मत दे सकते हैं, उसे और आगे बढ़ा सकते हैं। ध्यान वो शीशा है जिसमें आप खुद को सजाते नहीं हैं, न ही खुद को छिपाते हैं। आप जैसे हैं बिल्कुल वैसे ही खुद को देखते हैं, अपनी अच्छाइयों और कमजोरियों के साथ, अपनी ताकतों और कमियों के साथ। और फिर धीरे धीरे आपको ये समझ आने लगता है कि मन के उस पार भी कुछ है, एक शांत मौजूदगी। वही आत्मा है, वही हमारा असली रूप है जो हमेशा शुद्ध, शांत और आनंद से भरा रहता है। तो अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि आपका मन क्या सोच रहा है और कहाँ जा रहा है, तो ध्यान ही वो मार्ग है जो आपको आप तक ले जाएगा, जो आपको आपके सच्चे स्वरूप से मिलाएगा। जीवन की सबसे गहरी थकान वो नहीं होती जो दिन भर के काम से आती है, बल्कि वो तब होती है जब हम हर किसी को खुश रखने की कोशिश में खुद से ही दूर हो जाते हैं। ये तब होता है जब हम अपनी चाहतों, अपनी भावनाओं और अपनी जरूरतों को अनदेखा करके दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने में लगे रहते हैं। कभी कभी एक इंसान बाहर से इतना मुस्कुराता है कि कोई ये समझ ही नहीं पाता कि वो अंदर से किस कदर बिखर चुका है। पर यही मुस्कुराहट उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है, अपने दर्द और अपनी कमजोरी को दुनिया से छिपाने का उसका अपना तरीका। जब हमारे अपने ही हमें सुनना बंद कर देते हैं, तब इंसान बाहर की दुनिया में सहारा खोजने लगता है। वो दूसरों से सम्मान, स्वीकृति और प्यार पाने की कोशिश करता है, लेकिन असली शांति उसे तब मिलती है जब वो उस भीड़ में भी खुद को पहचानना सीख जाता है, जब वो ये जान लेता है कि उसकी खुशी और उसका मूल्य दूसरों की सोच पर निर्भर नहीं करता। हम अक्सर उन लोगों के लिए खुद को बदलने की कोशिश करते हैं जो एक दिन बिना कुछ कहे हमें ही बदल देते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम उनके हिसाब से ढल जाएंगे तो वे हमें पसंद करेंगे, मगर जो इंसान अपने असली स्वरूप में जीना सीख लेता है, उसे किसी के लिए बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। वो जैसा है उसी रूप में पूरा है। जब आपके पास सब कुछ हो फिर भी मन में एक खालीपन महसूस हो, तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं आपने खुद को ही खो दिया है। आपने अपनी आत्मा की आवाज को सुनना बंद कर दिया है और अपने जीवन के असली मकसद को भुला दिया है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें आप हर बार झुकते हैं सिर्फ इसलिए ताकि वो रिश्ता बचा रहे, लेकिन धीरे धीरे यही समझौते आपकी अपनी पहचान को खत्म कर देते हैं। आप वो नहीं रह जाते जो आप असल में हैं। हम सबकी सुनते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, लेकिन अपनी ही आवाज को सबसे ज्यादा अनसुना कर देते हैं। और यही हमारे अंदर की बेचैनी और उस खालीपन की असली वजह होती है। कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब आप किसी से कुछ नहीं कह पाते, जब आपके शब्दों का कोई मतलब नहीं रह जाता और आपकी भावनाओं को कोई नहीं समझता। तब आप बस चुप रहकर सब कुछ सहते हैं और यही खामोशी आपको अंदर से मजबूत बनाती है। ये आपको आत्मनिर्भर और सहनशील बनाती है। जैसे किसी पुरानी तस्वीर में मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर अचानक आंखें भर आती हैं, वैसे ही कभी कभी पुरानी यादें चुपके से दिल के दरवाजे पर दस्तक दे जाती हैं। बीता हुआ समय, चाहे वो सुखद हो या दुखद, हमारे मन पर एक गहरी छाप छोड़ जाता है। जब हमारे अपने ही हमें सुनना बंद कर देते हैं, तब इंसान बाहर की दुनिया में सहारा खोजने लगता है। वो दूसरों से सम्मान, स्वीकृति और प्यार पाने की कोशिश करता है, लेकिन असली शांति उसे तब मिलती है जब वो उस भीड़ में भी खुद को पहचानना सीख जाता है, जब वो ये जान लेता है कि उसकी खुशी और उसका मूल्य दूसरों की सोच पर निर्भर नहीं करता। हम अक्सर उन लोगों के लिए खुद को बदलने की कोशिश करते हैं जो एक दिन बिना कुछ कहे हमें ही बदल देते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम उनके हिसाब से ढल जाएंगे तो वे हमें पसंद करेंगे, मगर जो इंसान अपने असली स्वरूप में जीना सीख लेता है, उसे किसी के लिए बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। वो जैसा है उसी रूप में पूरा है। जब आपके पास सब कुछ हो फिर भी मन में एक खालीपन महसूस हो, तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं आपने खुद को ही खो दिया है। आपने अपनी आत्मा की आवाज को सुनना बंद कर दिया है और अपने जीवन के असली मकसद को भुला दिया है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें आप हर बार झुकते हैं सिर्फ इसलिए ताकि वो रिश्ता बचा रहे, लेकिन धीरे धीरे यही समझौते आपकी अपनी पहचान को खत्म कर देते हैं।
आप वो नहीं रह जाते जो आप असल में हैं। हम सबकी सुनते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, लेकिन अपनी ही आवाज को सबसे ज्यादा अनसुना कर देते हैं। और यही हमारे अंदर की बेचैनी और उस खालीपन की असली वजह होती है। कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब आप किसी से कुछ कह नहीं पाते, जब आपके शब्दों का कोई मतलब नहीं रह जाता और आपकी भावनाओं को कोई नहीं समझता। तब आप बस चुप रहकर सब कुछ सहते हैं और यही खामोशी आपको अंदर से मजबूत बनाती है। ये आपको आत्मनिर्भर और सहनशील बनाती है। जैसे किसी पुरानी तस्वीर में मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर अचानक आंखें भर आती हैं, वैसे ही कभी कभी पुरानी यादें चुपके से दिल के दरवाजे पर दस्तक दे जाती हैं। बीता हुआ समय, चाहे वो सुखद हो या दुखद, हमारे मन पर एक गहरी छाप छोड़ जाता है। हर दिन हम कुछ न कुछ खोते हैं, कभी रिश्ते, कभी भरोसा, तो कभी समय। पर सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब हम खुद को ही खो देते हैं और हमें इसका एहसास तक नहीं होता। जब हम अपनी पहचान, अपने सिद्धांत और अपने सपनों को खो देते हैं। हम सभी को किसी न किसी ने कभी न कभी अधूरा छोड़ा है। किसी अपने का चले जाना, किसी रिश्ते का टूट जाना या किसी सपने का अधूरा रह जाना, ये सब हमें एक अधूरेपन का एहसास कराते हैं। लेकिन किसी का अधूरा छोड़ जाना भी खुद को पूरा करने का एक मौका होता है। ये हमें अपनी छिपी हुई शक्तियों को खोजने और उन्हें निखारने का अवसर देता है। लोगों को लगता है कि आप बदल गए हैं, पर सच तो ये होता है कि आपने अब खुद को बेहतर तरीके से समझ लिया होता है। आपने जान लिया होता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत, और आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं। जिन लोगों से हम सबसे ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं, उन्हीं से हमें सबसे गहरी चोट भी मिलती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने उन्हें अपने दिल के सबसे करीब जगह दी होती है और उनसे बहुत सारी उम्मीदें जोड़ रखी होती हैं। जो खामोशी हमें बाहर से दिखाई देती है, वो असल में अंदर चल रहे हजारों सवालों की गूंज होती है, जिसे कोई सुन नहीं पाता, सिर्फ महसूस कर सकता है। वो खामोशी हमारे अनकहे दर्द, हमारी अधूरी इच्छाओं और हमारे अनसुलझे संघर्षों का प्रतीक होती है। कभी कभी आप किसी को इतना कुछ दे देते हैं, फिर भी वो आपके साथ नहीं रुकता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो आपकी नहीं बल्कि अपनी ही तलाश में होता है। हर इंसान अपनी एक अलग यात्रा पर है और अपने कर्मों के अनुसार अपना रास्ता बना रहा है। बहुत बार हम अपने दर्द को अपनी हंसी के पीछे छिपा लेते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि कोई और हमारी वजह से परेशान ना हो। और इसी हंसी के पीछे सबसे ज्यादा आंसू छिपे होते हैं। ये एक तरह का नकाब होता है जिसे हम दुनिया के सामने पहनते हैं। कभी किसी का साथ छूट जाए तो उसे दोष मत देना। हो सकता है कि उसने भी आपको छोड़ने से पहले खुद को बहुत समझाया हो। हालात हमेशा वैसे नहीं होते जैसे वे बाहर से दिखते हैं। हर इंसान के अपने कारण और अपनी मजबूरियां होती हैं। जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लेने के बाद भी अगर दिल में एक खालीपन बना रहे, तो समझ लेना कि वो खाली जगह सिर्फ मन की शांति से ही भर सकती है, किसी और चीज से नहीं। बाहरी चीजें और सफलताएं कुछ पल का सुख तो दे सकती हैं, लेकिन सच्ची शांति और संतोष सिर्फ अंदर से ही मिलते हैं। हम हर दिन किसी न किसी से कुछ सीखते हैं, पर सबसे बड़ी सीख हमें तब मिलती है जब हम अकेले होते हैं। जब हम अपने साथ समय बिताते हैं और अपने भीतर झांकते हैं, तब हमारी मुलाकात खुद से होती है। हमारी अच्छाइयों और बुराइयों से, हमारी ताकतों और कमजोरियों से। जो बातचीत हम खुद से करते हैं वो सबसे सच्ची होती है। उसमें ना कोई दिखावा होता है, ना कोई झूठ। वो बस एक आईने की तरह होती है जो हमें सब कुछ साफ साफ दिखा देती है। कभी कभी इंसान भीड़ में होकर भी सबसे ज्यादा अकेला होता है। उसके चारों ओर लोग होते हैं, शोर होता है, पर फिर भी वो अंदर से अकेलापन महसूस करता है। चेहरे तो सब जाने पहचाने होते हैं, पर कोई ऐसा नहीं होता जो उसकी खामोशी को पढ़ सके, जो उसके बिना कहे दर्द को महसूस कर सके। ऐसे में इंसान बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर ही अपने लिए जगह ढूंढता है। वो एकांत में जाता है, खुद से बातें करता है और अपनी आत्मा से जुड़ने की कोशिश करता है। जब इंसान खुद से भागता है तो वो बाहर की दुनिया में सुकून तलाशता है। वो मनोरंजन, नशा, रिश्ते और सफलताओं में शांति खोजना चाहता है। लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता या कोई भी सफलता उसे वो संतोष नहीं दे पाती, क्योंकि असली बेचैनी तो वहीं होती है जहां से वो भाग रहा होता है, यानी अपने भीतर। जब तक हम अपने अंदर की अशांति को शांत नहीं करते, तब तक हमें बाहर कहीं शांति नहीं मिल सकती।
हम अपने जीवन में हमेशा दूसरों की भावनाओं को ज्यादा महत्व देते हैं। हम ये सोचते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, वे हमारे बारे में क्या सोचेंगे। पर जब हमारी अपनी भावनाओं की बात आती है तो हम चुप हो जाते हैं। हम उन्हें बाहर नहीं निकालते बल्कि अंदर ही दबा देते हैं। यही चुप्पी धीरे धीरे हमें अंदर से खोखला कर देती है और हम मुस्कुराते हुए भी टूटने लगते हैं। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब उसे ये समझ आता है कि जिसे वो अपना समझ रहा था वो तो कभी उसका था ही नहीं। ये सच्चाई का सामना करने का पल होता है जो बहुत दर्दनाक हो सकता है। और उस मोड़ पर खड़ा इंसान या तो खुद को पा लेता है या फिर हमेशा के लिए खो देता है। वो या तो इस अनुभव से सीखकर मजबूत बन जाता है या फिर निराशा में डूब जाता है। कभी कभी हम किसी को इतना कुछ दे देते हैं कि बाद में जब वो हमें छोड़कर जाता है तो ऐसा लगता है जैसे हमारा अपना ही एक हिस्सा हमसे अलग हो गया हो। हम अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपनी भावनाएं सब कुछ उस रिश्ते में लगा देते हैं। बचपन में हम जो सपने अपनी आंखों में सजाते हैं, जिंदगी धीरे धीरे उन्हें एक एक करके तोड़ती है। ये जीवन की एक कड़वी सच्चाई है। मगर जो इंसान फिर भी उन टूटे हुए टुकड़ों को जोड़कर आगे बढ़ता है, असली विजेता वही होता है। वही जीवन की परीक्षा में पास होता है। हम रिश्तों में इस तरह खो जाते हैं कि धीरे धीरे खुद को ही भूल जाते हैं। हमारी अपनी पहचान, हमारी पसंद नापसंद, हमारे सपने, सब कुछ पीछे छूट जाता है। और जब वो रिश्ता खत्म हो जाता है तब हम किसी और की नहीं बल्कि अपनी ही तलाश में निकलते हैं। हम फिर से अपनी पहचान को बनाने की कोशिश करते हैं। हर बार जब कोई अपना हमसे दूर जाता है तो वो अपने पीछे खालीपन छोड़ जाता है। हम उस खालीपन को काम, बातों और हंसी मजाक से भरने की कोशिश करते हैं, पर वो खालीपन तो सिर्फ खुद से जुड़ने पर ही भरता है। जब हम अपने भीतर शांति और संतोष पा लेते हैं तभी वो अकेलापन दूर होता है। कभी कभी इंसान को सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब उसे सामने वाले से कुछ कहने की जरूरत ही महसूस नहीं होती, क्योंकि वो ये समझ चुका होता है कि सामने वाला उसकी बात कभी समझेगा ही नहीं। ये बिना संवाद की स्थिति बहुत दर्द देती है। हम में से हर कोई किसी न किसी मोड़ पर यह महसूस करता है कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। वही लोग, वही जगहें, सब कुछ बदला बदला सा लगता है। शायद ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम खुद अब पहले जैसे नहीं रहे। हमारे अनुभव, हमारी सोच और हमारा नजरिया सब कुछ बदल चुका होता है। बहुत बार हम दूसरों के लिए अपनी खुशी को छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि शायद उनके खुश रहने से हमें भी शांति मिलेगी, लेकिन जब वो खुशी भी हमसे दूर चली जाती है तो हमारे पास सिर्फ पछतावा रह जाता है। अपनी खुशियों का त्याग करना हमेशा सही फैसला नहीं होता। जिंदगी की सबसे बड़ी कला यही है, टूट कर भी मुस्कुराते रहना, बिखर कर भी खुद को संभालना और सब कुछ खो कर भी उम्मीद बनाए रखना। ये आसान नहीं है, पर असली ताकत इसी में है। यही जीवन को सही ढंग से जीने का तरीका है। कभी कभी हम सिर्फ इसलिए चुप हो जाते हैं क्योंकि हमें ये डर लगता है कि अगर हमने कुछ कहा तो कोई हमारी बात को समझेगा नहीं या उसका गलत मतलब निकाल लेगा। और यही चुप्पी धीरे धीरे हमारे और हमारे अपनों के बीच एक दीवार बन जाती है। ये संवाद की कमी रिश्तों में दूरियां पैदा कर देती है। हर दिन हम किसी न किसी को खोते हैं, कोई रिश्ता, कोई सपना या कोई उम्मीद। ये जीवन का नियम है, यहाँ कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। लेकिन जो इंसान इसके बावजूद जीना नहीं छोड़ता, वही सच्चे अर्थों में जीवित रहता है और जीवन का आनंद ले पाता है। हम सबकी जिंदगी में एक ऐसा अधूरा कोना होता है जिसे हम किसी के नाम कर देते हैं। वो कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसे हम कभी पा नहीं सके या जो हमें छोड़कर चला गया। वो कोई ऐसा भी हो सकता है जो कभी हमारी जिंदगी में आया ही नहीं, पर दिल के किसी कोने में हमेशा मौजूद रहता है। उसकी यादें और उसकी बातें हमेशा हमारे साथ रहती हैं। जब इंसान अपने ही सवालों के जवाब खोजते खोजते थक जाता है, तब वो खामोश हो जाता है और उस खामोशी के सन्नाटे में कई अनकही कहानियां छिपी होती हैं। वो चुप्पी अपने आप में एक भाषा बन जाती है। कभी कभी हम खुद को इतना मजबूत दिखाते हैं कि लोग हमारे अंदर की टूटन को देख ही नहीं पाते, और फिर हम उनके लिए एक ऐसे मजबूत इंसान बन जाते हैं जो कभी थकता नहीं, कभी टूटता नहीं। लेकिन ये मजबूती का नकाब हमें अंदर से और भी अकेला बना देता है।
कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें अगर कह दिया जाए तो उनका असर खत्म हो जाता है, उनका महत्व कम हो जाता है। इसलिए हम उन्हें बिना किसी उम्मीद के अपने दिल में ही दबा के रखते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे बातें हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। बहुत बार हम अपनी सबसे बड़ी तकलीफ को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं। वो तकलीफ हमें इतना मजबूत कर देती है कि फिर कोई और चीज हमें तोड़ नहीं पाती, क्योंकि जिस दर्द ने हमें रुलाया होता है वही हमें जीना भी सिखा देता है। जिंदगी की सबसे खूबसूरत समझ हमें तब आती है जब हम हर उस चीज को स्वीकार करना सीख जाते हैं जिसे हम बदल नहीं सकते, और तब हम बिना किसी सहारे के अपने भीतर ही शांति ढूंढ लेते हैं। यही स्वीकृति हमें हर बंधन से मुक्त करती है। कभी कभी हम अपने दर्द को सिर्फ खुद तक ही रखते हैं, ये सोचकर कि कोई हमारी बात नहीं समझेगा या लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन ये दर्द जब दिल से बाहर निकलता है तो ये हमें अंदर से शांति और सच्चाई का एहसास कराता है। जब हम अपने दर्द को किसी भरोसेमंद इंसान के साथ बांटते हैं या उसे किसी रचनात्मक काम में बदल देते हैं तो वो हल्का हो जाता है। जब हम खुद को महसूस करना शुरू कर देते हैं तो दुनिया का डर कम हो जाता है। जब हम अपनी भावनाओं, अपनी जरूरतों और अपनी शक्तियों को पहचान लेते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। जो चीज हमें सबसे ज्यादा डराती है वो अक्सर वही होती है जिसे हम अपने अंदर छिपा कर रखते हैं। हमारे अनसुलझे डर, हमारी दबी हुई भावनाएं। जब हम उस डर का सामना करते हैं तो वो हमारी सबसे बड़ी मदद करता है, क्योंकि जब हम किसी डर को स्वीकार कर लेते हैं तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। डर तो बस अज्ञानता का अंधेरा है जो ज्ञान का प्रकाश आते ही मिट जाता है। हम अक्सर जीवन में दूसरों से प्यार की उम्मीद करते हैं, लेकिन खुद से प्यार करना सबसे मुश्किल काम होता है। हम अपनी गलतियों और कमजोरियों के लिए खुद को ही कोसते रहते हैं। जब हम खुद को बिना किसी शर्त के स्वीकार कर लेते हैं तब हम दूसरों को भी उसी तरह प्यार करना शुरू कर सकते हैं। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो हमें लगता है जैसे हमारी दुनिया ही उजड़ गई है। हम दुख, निराशा और अकेलेपन में डूब जाते हैं। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि कभी कभी चीजों का खोना हमें उन चीजों का असली मूल्य समझने का मौका देता है जो हमारे पास हमेशा से थीं, जैसे हमारा स्वास्थ्य, परिवार, दोस्त और सबसे बढ़कर हमारा अपना अस्तित्व। जब तक हम खुद को नहीं समझते तब तक हम दूसरों से ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वे हमें समझेंगे। खुद को जानना ही सारे ज्ञान का आधार है। असल में खुद की सच्चाई का सामना करना ही सबसे बड़ी ताकत है। अपनी कमजोरियों, अपनी गलतियों और अपने डरों को स्वीकार करना हिम्मत का काम है। कभी कभी हमें अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल फैसले अकेले ही लेने पड़ते हैं, जब कोई हमारा साथ नहीं देता और हमें अकेले ही रास्ता तय करना होता है। लेकिन जब हम उन फैसलों पर चलकर सफल होते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम उससे कहीं ज्यादा मजबूत थे जितना हम खुद को समझते थे। ये अनुभव हमारे आत्मविश्वास को और भी बढ़ाता है। हमारी सच्ची ताकत हमारे अंदर ही छिपी होती है, जिसे हम खुद से ही छिपाए रखते हैं। हम अपनी क्षमताओं को हमेशा कम आंकते हैं। जब तक हम खुद को नहीं खोजते तब तक दुनिया में कोई बदलाव नहीं आ सकता। हर बदलाव की शुरुआत हमारे भीतर से ही होती है। हर दर्द के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी के पीछे एक सबक छिपा होता है। जो इंसान इस सबक को समझ लेता है वही अपनी तकलीफों को अपनी ताकत बना सकता है। वह अपने अनुभवों से सीखकर जीवन में आगे बढ़ता है। हम अपनी जिंदगी के कई हिस्सों को पीछे छोड़ देते हैं। पुरानी आदतें, पुराने रिश्ते, पुराने विचार। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वे अब हमारे लिए जरूरी नहीं है। मगर जब वे हिस्से लौट कर आते हैं तब हमें पता चलता है कि हमने कुछ बहुत कीमती खो दिया था। हमें अपने अतीत से पूरी तरह आजाद हो जाना चाहिए, लेकिन उससे मिली सीख को हमेशा याद रखना चाहिए। अक्सर हम दूसरों से बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं, पर जब हम खुद को ही समय नहीं दे पाते तो हमारी सारी उम्मीदें निराशा में बदल जाती हैं। हम जब खुद को समझेंगे तभी हम दूसरों को समझ पाएंगे। खुद से प्यार करना और अपना ध्यान रखना ही दूसरों के साथ स्वस्थ रिश्ते बनाने के लिए जरूरी है। कभी कभी इंसान सब कुछ खोने के बाद ही खुद को पा सकता है। जब जिंदगी उसे एक ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां उसके पास कोई बाहरी सहारा नहीं बचता, तब उसे समझ आता है कि जिन चीजों को खोने से वो सबसे ज्यादा डरता था वे तो बस कुछ समय के लिए थीं। उसकी असली दौलत तो उसका
अपना चरित्र, उसका ज्ञान और उसकी अपनी आत्मा है। जब आप किसी और के लिए अपने सपने छोड़ देते हैं तो वे सपने कभी लौटकर वापस नहीं आते। ये एक कड़वा सच है, लेकिन जब आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए खुद के प्रति सच्चे रहते हैं तो वही सपने आपको सबसे ज्यादा खुशी देते हैं। वे आपको आत्मसम्मान और संतोष प्रदान करते हैं। हम कभी अपनी गलती को खुद से स्वीकार नहीं कर पाते क्योंकि हमें लगता है कि ये हमारी कमजोरी को दिखाएगा और हमारे अहंकार को चोट पहुंचाएगा। पर सच तो ये है कि अपनी गलतियों को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि इससे हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं और भविष्य में उन्हें दोहराने से बच सकते हैं। इंसान अपनी गलतियों से ही सबसे बड़ा सबक सीखता है। अनुभव ही सबसे अच्छा शिक्षक है। जब तक हम अपनी गलतियों से नहीं सीखते तब तक हम ये कभी पूरी तरह से नहीं समझ पाते कि जिंदगी का असली मकसद क्या है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हम दूसरों से वही चीज चाहते हैं जो हम खुद उन्हें नहीं दे पाते। हम दूसरों से प्यार, सम्मान और समझदारी की उम्मीद करते हैं, लेकिन खुद उन्हें ये सब नहीं देते। जब हम खुद को बिना किसी शर्त के प्यार करना सीख लेते हैं तो दुनिया भी हमें वैसा ही प्यार लौटाती है। कभी कभी हम दूसरों की उम्मीदों के बोझ तले दब जाते हैं। समाज, परिवार, दोस्त, ये सब हमसे कुछ न कुछ चाहते हैं, पर ये याद रखना जरूरी है कि हमारी जिंदगी का सफर हमारी अपनी मंजिल के लिए है और किसी और के रास्ते पर चलना हमें हमेशा भटकाता है। हमें अपनी आत्मा की आवाज सुनकर अपना रास्ता खुद चुनना चाहिए। हम हर रोज अपने किसी न किसी डर से लड़ते हैं। असफलता का डर, लोगों की बातों का डर, अकेलेपन का डर, बीमारी का डर या मौत का डर। लेकिन सबसे बड़ा डर वो होता है जिसका हम सामना ही नहीं करना चाहते, हमारे अपने अंदर का अंधेरा। जब हम अपने उस डर का सामना करते हैं तो वो डर धीरे धीरे हमारी ताकत बन जाता है। हमारा बीता हुआ कल हमें सिर्फ तब तक परेशान करता है जब तक हम उसे अपने आज में जिंदा रखते हैं। जब हम पुरानी बातों और दुखों को बार बार याद करते रहते हैं तो हम अपने वर्तमान का सुख नहीं भोग पाते। जब हम अपने अतीत को पूरी तरह से जाने देते हैं तभी हमें अपने आज में शांति और शक्ति का अनुभव होता है। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा पल जरूर आता है जब उसे ये समझ आता है कि जो कुछ भी उसने अब तक सोचा था वो सब गलत था, और उस पल के बाद उसकी पूरी जिंदगी को एक नया मतलब मिल जाता है। ये आत्मज्ञान का क्षण होता है जो हमारे पूरे जीवन को बदल देता है। हम सब की जिंदगी में कुछ लोग हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। वे हमारे दोस्त, दुश्मन, गुरु या कोई अनजान व्यक्ति भी हो सकते हैं। कभी कभी हम उनसे नाराज होते हैं, पर बाद में हमें एहसास होता है कि उनका हर शब्द हमारे लिए एक तोहफे की तरह था जिसने हमें कुछ बहुत जरूरी सिखाया। हम सब की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब हम खुद को पूरी तरह से खो देते हैं, जब हम बिना किसी दिशा के भ्रमित और निराश महसूस करते हैं। उस खोने के बाद ही हमें अपना असली स्वरूप मिलता है और हम खुद को एक नया रूप दे पाते हैं। ये एक तरह से हमारे नए जन्म जैसा होता है। कभी कभी हम दूसरों से बहुत कुछ उम्मीद करते हैं, लेकिन असल में हमारी सबसे बड़ी उम्मीद खुद से होती है। जब हम अपने प्रति सच्चे रहते हैं तो दुनिया भी हमें उसी रूप में मिलती है। जब हम अपनी आत्मा से जुड़े होते हैं तो हमें किसी भी बाहरी मुश्किल से डर नहीं लगता। आत्मा तो परमात्मा का ही एक अंश है जो हमेशा शुद्ध, पवित्र और मुक्त है। ये समझने की शक्ति हमें अपने अंदर से ही मिलती है और इसी शक्ति के सहारे हम सबसे मुश्किल समय को भी पार कर सकते हैं। कभी कभी जिंदगी हमें इस तरह से घेर लेती है कि हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन यही वो समय होता है जब हमें अपनी असली ताकत को पहचानने का मौका मिलता है, क्योंकि रास्ते केवल उन लोगों के लिए बंद होते हैं जो खुद से हार मान लेते हैं और कोशिश करना छोड़ देते हैं। हमारी सबसे बड़ी सफलता तब होती है जब हम दूसरों के बारे में सोचते हुए भी अपनी खुशी और अपने संतोष को प्राथमिकता देते हैं। ये स्वार्थ नहीं बल्कि खुद से प्यार करना है। ऐसा करके हम न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि एक खुश और संतुष्ट इंसान ही दूसरों को खुशी दे सकता है। कभी कभी हमें खुद से ही डर लगता है, क्योंकि हम ये जानते ही नहीं कि हम कितने मजबूत हो सकते हैं। हम अपनी क्षमताओं को पहचानते ही नहीं हैं। जब हम अपने अंदर की इस शक्ति को पहचान लेते हैं तो हमें किसी भी हालात से डर नहीं लगता।
जिंदगी की सबसे बड़ी सीख यही है कि कभी-कभी हमें खुद को छोड़कर किसी और को सबसे ज्यादा प्यार देना होता है। बिना किसी स्वार्थ के सेवा करना और दूसरों का भला करना, ये सब हमें सच्ची खुशी और संतोष देते हैं। क्योंकि जब हम दूसरों के लिए अच्छा करते हैं तो वही अच्छाई लौटकर हमारे जीवन में भी आती है। जब हम दूसरों को खुश रखने के लिए अपनी खुशियों को छोड़ देते हैं तो एक दिन हमें यह एहसास होता है कि हमने खुद को ही खो दिया है। अपनी खुशी को सबसे पहले रखना ही सच्ची समझदारी है। अपनी आत्मा की आवाज को सुनना और उस पर चलना ही असली धर्म है। इंसान को तब तक शांति नहीं मिलती जब तक वो अपने दिल की आवाज को नहीं सुनता। हमारा दिमाग तर्क करता है और विश्लेषण करता है, लेकिन हमारा दिल अनुभव करता है और महसूस करता है। जब हम अपने अंदर की खामोशी को समझना सीख लेते हैं तो हमें बाहर की दुनिया में भी शांति मिलने लगती है। जो चीज हम खोते हैं वो हमेशा हमें कुछ सिखाने के लिए ही आती है। हर नुकसान में कोई फायदा छिपा होता है और हर हार में जीत का एक बीज होता है। हर हार हमें एक नई जीत का रास्ता दिखाती है, अगर हम उसे सही नजरिए से देख सकें। हमारी सबसे बड़ी ताकत यही है कि हम अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदल सकते हैं। जब हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लेते हैं तो वही हमें सबसे ज्यादा मजबूत बना देती हैं। हमारी कमजोरियां हमें विनम्र बनाती हैं और हमें सीखने के लिए प्रेरित करती हैं। जब हम किसी रिश्ते में सच्चे होते हैं तो हमें किसी से किसी भी चीज की उम्मीद नहीं होती। हम बिना किसी स्वार्थ के प्यार करते हैं और बिना किसी स्वार्थ के सेवा करते हैं। इस सच्चाई को समझते हुए हम बिना किसी शर्त के किसी को अपना प्यार दे पाते हैं। हमारे सबसे अच्छे दिन तब आते हैं जब हम अपने सबसे बुरे दिनों से बाहर निकल चुके होते हैं। जैसे सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, वैसे ही जब हम अंधेरे से बाहर आते हैं तभी हमें सूरज की असली रोशनी का एहसास होता है। जब हम दुख से उभरते हैं तभी हमें सुख की असली कीमत समझ में आती है। जब हम खुद से खुश रहते हैं तो दुनिया में क्या हो रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि असली खुशी हमारे अंदर से ही आती है और वही हमें हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखती है। ये आत्मनिर्भर होने की अवस्था है। कभी कभी हमें अपनी पुरानी यादों को छोड़ना पड़ता है ताकि हम नई यादें बना सकें। अतीत को पकड़कर रखने से हम अपने आज का आनंद नहीं ले पाते और अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर पाते। जब हम अपने पुराने दुखों को छोड़कर आगे बढ़ते हैं तो हमें जीवन का असली मतलब समझ में आता है। हर कोई अपनी जिंदगी के अलग अलग मोड़ों पर खुद को खो देता है, ये इंसान का स्वभाव है। लेकिन असली ताकत तब आती है जब वो खुद को फिर से ढूंढ लेता है। ये सफर मुश्किल होता है, पर यही सफर हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। और ऐसे ही ज्ञान और प्रेरणा से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा खुश रखें। अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।